और मन में भरोसा बैठ गया, अब मुझे भगवान मिलेंगे। धन्य वे साधु संगति, बैनी भागेरे मिलो मने साधु पुरुष नु संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम रति कथा प्रसंग। साधु एक सेतु है, एक कड़ी है, भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम साधु। सती के हृदय में भरोसा हो गया कि अब मुझे भगवान मिलने वाले हैं, क्योंकि ये शुभ हो रहा है। और जीवन में कोई तपस्वी महात्मा का दर्शन करना, समझ लेना चाहिए आपके भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। कोई योगी महापुरुष, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई विद्वान, ऐसे साधुओं का दर्शन हमारे जीवन में श्रेष्ठ है। हरि कथा सत्संग, तुलसी ने कहा सब तो दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, धन्य वे साधु संगति, साधु का संग मिलना वो भी दुर्लभ है। हरि कथा मिलना वो भी दुर्लभ है। बाकी तो धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर पुत्र पुत्री पत्नी सबके घर है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये दुर्लभ है। और बहुत हम आज भाग्य की सराहना करते हैं, ओमकारेश्वर महादेव, माता नर्मदा का तट, और आज हमारे बीच में इतने त्यागी वैरागी तपस्वी महादेव के परम भक्त हम आज साधु का दर्शन कर रहे हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होई। ये दुर्लभ है। सूत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के घर में होई। सूत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के घर में बहुत कम लोगों को मिलते हैं। बाकी तो मेरी तेरी में जन्म गुमावे, अज्ञानी क्या फल को पावे। पूरा जीवन निकल जाता है इसमें मेरी तेरी करने में। इसलिए आप सब जो कथा श्रवण कर रहे हैं, भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल, भाव से को भाव से जो सुन रहे हैं उन सब का मंगल हो रहा है। इनमें सभी का भाव से जो सुन रहे हैं। बहुत लोग तो कुतूहल से आते हैं, लेकिन तुलसी ने वचन दे दिया, रामचरितमानस, भाव को अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश। जो कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम श्रवण कर रहा है, 10 दिशा उनका मंगल करते। 4 दिशा, 4 कोना, आकाश और पाताल, 10 दिशा। जो भगवान का भजन करते हैं, प्रभु की कथा श्रवण करते हैं, जो सत्संग करते हैं, 10 दिशा उनका मंगल करते हैं। और मैं हृदय से कहता हूँ, जिनके जीवन में सत्संग और भगवान का भजन है ना, एक बात कहूँ, ईश्वर के नाम स्मरण करने से याद शक्ति भी बढ़ती है, और ईश्वर का नाम स्मरण करने से हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है। और आपको कहना नहीं पड़ता, ईश्वर नाम से समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती रहती है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि मेरा नाम लीजिए, मेरी थोड़ी प्रशंसा करिए, कहना नहीं पड़ता। आपकी ऊर्जा, आपका भजन, दीप को कहना नहीं पड़ता कि प्रकाश उनका परिचय है। सूर्यनारायण को कहना नहीं पड़ता, उसका प्रकाश उसका परिचय है। हमारा भजन, हमारी साधना, 10 दिशा हमारा मंगल करे, कौन भला हमारा मंगल कर सकता है? भगवान शंकर जी साधु बनकर आए, भिक्षान देहि, सती के मन में हुआ करे, नेत्र खोले महात्मा जी, फल थे, लो महात्मा जी स्वीकारिए।
महात्मा पूछने लगे, व्योर्ध महात्मा, दिव्य मूर्ति साधु, आप कौन हैं? मैं दक्ष महाराज की पुत्री हूं, मैं महादेव का आराधन कर रही हूं और मैंने मन में निर्णय लिया है कि मुझे महादेव के साथ विवाह करना है। जन्म कोटि लगे रहा हमारी, बंदो शंभो नता रहूं कुमारी, करोड़ जन्म तक मैं कुमारी रह सकती हूँ। अपना निर्णय खुला कर दिया है। साधु के आगे पर्दा रखना ठीक नहीं, भगवान के आगे पर्दा, क्योंकि साधु और भगवान सब कुछ जानते हैं। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बंदो शंभो नता रहूं कुमारी। मैंने निर्णय लिया है कि भगवान महादेव के साथ में विवाह करना चाहती हूँ और सती की मानसिकता की परीक्षा लेने के लिए शंकर भगवान स्वयं साधु वेश में महादेव की निंदा करने लगे, शंकर जी की निंदा करने लगे। भगवान महादेव के लिए भली बुरी बात बोलने लगे। तब सती ने हाथ जोड़कर कहा, न केवलम भवेत पापम निंदा करते। जो शिव जी की निंदा करते हैं वो तो पापी हैं, लेकिन जो कथा, जो निंदा श्रवण करते हैं वो भी नरक के अधिकारी बनते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है। कोई शिव जी की निंदा करता है, न केवलम भवे पापम निंदा कर्तु शिवस्य यो वे शृणोति तन्निंदा निंदा करने वाला भी नरकगामी होता है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो शिव निंदा समपापम न भूतम न भविष्य। शिव निंदक गेहेयो जल पिबेत मोहते। जो महादेव का निंदक है उसका घर का पानी भी कभी पीना नहीं चाहिए। शंकर भगवान की जो निंदा करता है उसका मुख भी देखना नहीं चाहिए। और एक बात याद रखिए, 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। 3 पाप कभी गलती से भी नहीं करना। कोई कर्मकांड, पूजा पाठ में, यात्रा, यज्ञ यागादि में कहीं भी उसका कोई उपाय नहीं, उसका प्रायश्चित ही नहीं। इसमें पहला पाप याद रखिए, शिव द्रव्य शिव जी का द्रव्य की चोरी करना, शिव द्रव्य का हरण करना। शिव द्रव्य शिवालय में से चोरी करना ये तो सही, शिव जी के नाम पर एकत्र किया हुआ धन ये चोरी कर लेना वो तो है ही, लेकिन शिव द्रव्य का अर्थ है नगर कल्याण के लिए, समाज हित के लिए, प्रजा के उत्थान के लिए, केंद्र की ओर से आया हुआ जो धन है, जो प्रजा के कल्याण के लिए है। ये धन प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, इस धन की चोरी हो जाती, वो भी शिव द्रव्य है। कान खोलकर याद रखना, उसका प्रणाम भोगना पड़ेगा, अभी वो मीठा लगेगा, है ना। गांव के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ केंद्र से धन मिला है, ये धन समाज कल्याण के लिए, और बाद में हमारे पास है कि मेरा बेटा ऐसा हो गया, और मन में समझना चाहिए कि बेटा कैसे ऐसा हो गया, ये शिव द्रव्य है। शिवालय में चोरी करना हो तो सीधी बात है, शिव जी के नाम से एकत्र किया हुआ धन वो सीधी बात है, लेकिन ये सीमित नहीं है, आचार्यों ने उसका विस्तार किया है। शिव द्रव्य का अर्थ है प्रजा कल्याण के लिए, जो राजा की ओर से प्रजा हित के लिए धन दिया है और प्रजा के हित के लिए वो धन का प्रयोग नहीं हो रहा है, अपने हित के लिए धन की चोरी कर लेते हैं, वो भी शिव द्रव्य है, उनको भगवान कभी माफ नहीं करते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, इतने धनपतियों को देखा है कि इसी धन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने धनभंडार, इतने धनभंडार, एक ही बेटा लेकिन मंद बुद्धि वाला, किस काम का धन। हम तो कह देते कान में, कहां से लाई ये सब कुछ, उसका प्रणाम तेरा बेटा है। इसलिए मैं दिल से कहता हूं, आधी रोटी खाओ लेकिन हराम की कभी नहीं। भूखे रह जाओ, पानी पीकर सो जाओ, लेकिन जिन धन एकत्र में आपका कोई परिश्रम नहीं है, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये कभी नहीं करना चाहिए। एक बात कहूं,
जो बहुत मेहनत और पुरुषार्थ से पसीना बहकर कमाते हैं, इनमें से भी 10वां भाग निकालना पड़ता है। नीति से कमाया हुआ धन, इसमें 10वां हिस्सा निकालना पड़ता है। तो अनीति से कमाया हुआ धन वो कैसे निकालोगे आप? इसलिए झुपड़े में रहना बेहतर है, राजमहल की अपेक्षा नहीं रखना। ये परिणाम भोगना पड़ेगा। जब सृष्टि का सर्जन हुआ ना, तब ब्रह्मा के सामने हमारे रुद्रदेव प्रकट हुए और रुद्रदेव ने कह दिया, ब्रह्मा जी सुंदर सृष्टि की रचना आपने की है, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ध्यान दीजिए, आप किसी को सुख नहीं दे सकते, आप किसी को दुख भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा ने कहा तो सुख दुख कैसे होगा? तो भगवान रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा सुख और दुख अपने कर्मों के आधारित रहेगा। सुख और दुख मेरे कर्मों का फल है। अब सुखी है तो समझ लेना चाहिए आपके सत्कर्मों का फल है, अब दुखी है तो समझ लेना चाहिए आपके कुकर्मों का फल है। और रामचरितमानस तुलसी में भी यही कहा, कर्म प्रधान विश्व रचिया, कर्म प्रधान। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, प्रणाम भोगते हुए मैंने देखा है। व्यापार धंधा आप कर रहे थे, व्यापार धंधे में जो शराफी है वो वही करिए। भोला भाला जंगल में रहने वाला हमारा आदिवासी जिनको कोई पता नहीं, उसको लूटने का काम मत करिए, हैं? ये उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ईश्वर प्रकाश में भी देखता है, ईश्वर अंधकार में भी देखता है। ईश्वर आप जो बोलते हो भी सुनते हैं, और आप नहीं बोलते आपके विचार को भी ईश्वर सुन सकते हैं। उनको सब कुछ पता है, हिसाब किताब लेकर बैठा है। इसलिए ध्यान दीजिए, जीवन को निर्माण करिए। 100 बीघे जमीन की कोई जरूरत नहीं, 5 बीघे में चला लीजिए, लेकिन हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब परिणाम मिलेगा ना, तब भोगने के लिए आप कांप उठेगो। ऐसे बहुत सारे कर्म के सिद्धांत मेरे पास दृष्टांत है, और कभी अवसर मिले ना, कर्म सिद्धांत पर एक आधारित एक बहुत सुंदर बुक है। इसलिए ध्यान दीजिए, तुलसी ने वचन दे दिया है, ध्यान दीजिए जरा। कर्म प्रधान विश्व रचिया, जो जस करई सो तस फल जागा, जो जस करई सो तस फल जागा। शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का पहला भाग सृष्टि खंड में भगवान शिव जी की पूजा का वर्णन है। इसमें ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी ये पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये पत्र चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये धान्य चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये रस चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा। इतनी पूजा का वर्णन है। ये वृक्ष के पुष्प चढ़ाने से, आंकड़े के पुष्प चढ़ाने, धतूरे के पुष्प चढ़ाने से, बहुत सारे पुष्पों का वर्णन। ये चढ़ाने से ये मिलेगा, ये चढ़ाने से ये मिलेगा, ये चढ़ाने से ये मिलेगा। ऐसी ब्रह्मा जी ने वर्णन किया, और अंतिम एक श्लोक कह दिया कि सुनियो नारद, कलयुग में ये सभी पूजा करने से सब फल मिलेगा, लेकिन इससे पहले आपके कर्मों का फल मिलेगा, बाद में इस पूजा का फल मिलेगा। आप जिंदगी भर बिल्व पत्र चढ़ाते रहो, कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है, जो जहां तक हमारा कर्म नहीं बदलेगा। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में जरूर कहा है कि ये पत्ते चढ़ाओ, ये धान्य चढ़ाओ, ये शहद चढ़ाओ, ये घी चढ़ाओ, ये फला चढ़ाओ, ये करो, ये करो, ये करो, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन बाद में कहना चाहिए, ये सब कुछ करते 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 एवं ज्ञात्वा नरकुर्वन्, ये भी याद रखिए, ये सब पूजा का फल मिले न मिले, लेकिन कर्मों का फल ये जरूर मिलने वाला है। ये ब्रह्मा जी बोले, स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया। एवं ज्ञात्वा नरकुर्वन्, ये कलयुग है, कार और
फल। ये कलयुग इतना इतना सुंदर युग है। इस जन्म में करो, दूसरे जन्म में नहीं। आज करो, कल फल हाजिर। अभी कर, अभी कर और फल भोग। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलभावमे कलो युगे विशेषेण कलयुग फल सिद्धिस्तु कर्मणा फल सिद्धिस्तु कर्मणा। इसीलिए थोड़ी सावधानी के साथ। अरे जो कर्म करते हो तो फल मिलता है, लेकिन हम बुरे विचार करते हैं ना तो भी बुरा फल मिलता है। भगवान महादेव ने दक्ष महाराज को कहा, दक्ष महाराज जैसा वर्ताव दूसरों के साथ करते हैं ना, ऐसा वर्ताव हमारे लिए फलित हो जाए। ये प्रकृति सृष्टि किसी का नहीं रखती है? दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, उसका तो बुरा हो न हो, लेकिन हमारा तो बुरा होना शुरू हो जाता है। और एक बात कान खोलकर याद रखिए, ये ब्रह्मांड का प्रारंभ आकाश में से, पाताल में से, दिशा अंदिशा में से ब्रह्मांड का प्रारंभ नहीं हो रहा है। इस ब्रह्मांड का प्रारंभ जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, जहां आपका अस्तित्व है, वहां से ब्रह्मांड का प्रारंभ हो रहा है। इसलिए जो आप बोलेंगे वो आपसे प्रारंभ होगा, जो आप विचारेंगे आपसे प्रारंभ होगा। कैसे? तो कि शांत जल से भरा हुआ सरोवर है, जहां पत्थर गिरता है ना, वहां से तरंगों का प्रारंभ होता है। इसलिए पहले तरंग तो आपको मिलेगी। इसलिए शुभ चिंतन करें, शुभ बोले, मंगल बोले, दूसरों के लिए शुभ सोचे। सती ने हाथ जोड़कर कहा कि साधु, मैं महादेव के परम भक्त हूं, मेरे सामने महादेव की निंदा मत कर यार। और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कह दिया, ये 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। शिव द्रव्यापरणम्, दूसरा शिव निंदा कृतचित निंदा शिव भक्तानां प्राय श्रितेन शुध्यति प्राय श्रितेन शुध्यति। इसका कोई निवारण नहीं है। आप महादेव की निंदा मत करिए। लेकिन हाथ जोड़कर कहती, आप साधुवेश में हैं और वे वृद्ध भी हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूं। और कोई होता ने तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो इतना आक्रोश व्यक्त किया है जो शिव की निंदा करते हैं उनके बारे में। इसलिए कथा श्रवण कर रहे हैं आप हृदय से हैं, तो हमारी एक बहुत नम्र विनंती आप सभी को, महादेव की तो निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई देव की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई संप्रदाय के आचार्यों, कोई साधु, कोई ब्राह्मण। अरे जो ब्राह्मण साधु की निंदा करते हैं ना, उनके घर में निर्धनता और दरिद्रता आती है। कभी नहीं, कभी नहीं है। सगे संबंधी रिश्तेदारों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो दुश्मनों की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो आगे निकलना चाहते हैं तो शत्रुओं की भी निंदा नहीं। निंदा समान कोई पाप नहीं, सत्संग समान कोई पुण्य नहीं। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। ये साधु तो भी निंदा कर रहे साधु वेश में, जो सती की भक्ति की परीक्षा हो रही, कसौटी हो रही है। और सती ने अपनी आंखें बंद कर दी। मैं आपका मुख देखना नहीं चाहती क्योंकि आप शिव जी के निंदक हैं। मैं सुनना नहीं चाहती, सती ने अपने कान को बंद कर दिया। और सती के मन में हो, उसके सामने व्यर्थ प्रवचन क्यों कर, मानने के लिए तैयार ही नहीं है? सती ने अपना मुख भी बंद कर दिया। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हुई। आंख बंद करी, कान बंद किया, मुख बन गया। जो सती बहिर्मुख थी सती अंतर्मुख हुई। और सती के मन मंदिर में एक ज्योत प्रकट हो गई। और सती को मालूम हो गया कि मेरे सामने कोई सन्यासी नहीं, अविनाशी
स्वयं महादेव जी खड़े हैं। भगवान शंकर जी को पहचान लिया सती ने। दूरदर्शन करने से भगवान का परिचय नहीं, अंतर्दर्शन करने से, बहिर्मुख होने से नहीं, अंतर्मुख होने से मिलता है। जिनको दुनिया की पहचान हो जाती है ना, वो अपनी पहचान भूल जाते हैं। जिनको अपनी स्वयं की पहचान हो जाती है ना, दुनिया उनको पहचानने लगती है कि कोई है अलगारी महापुरुष। और ईश्वर को जानने की हमारी परंपरा नहीं, स्वयं को जानने की परंपरा है। हमारी भीतरी यात्रा की महिमा है, बाहरी यात्रा की नहीं। सती के मन मंदिर में एक सुंदर ज्योत प्रकट हुई, दीप प्रकट हो गया। जय घट भीतर दीपक राम का, ते ही घट भीतर तिमिर न होए। सती ने पहचान लिया, ये सन्यासी तो है लेकिन अविनाशी है, मेरा महादेव है, स्वयं कैलाश है। तो भगवान को पहचानने के लिए। और एक बात दूसरी, कभी भी देवालय, शिवालय, राम जी मंदिर, कृष्ण मंदिर, कोई भी देवी देवताओं का मंदिर जाओ, तब आंख खुली रखकर दर्शन करना। लेकिन ज्यादातर लोग भगवान के सामने जाते तो आंख बंद करके दर्शन करते हैं। जो भगवान का रूप और स्वरूप देखने जैसा है वो देखता नहीं। भगवान के सामने आंख बंद रखता है, संसार में आकर आंख खुल लेता है। जो देखना नहीं है वो देख रहा है, जो भगवान का रूप स्वरूप देखना है। आंख हमारी 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा रंगीन चित्र रिकॉर्ड कर सकती है। ये आंख वीडियो कैमरा का काम कर रही है। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा रंगीन चित्र याद रख सकती है। इतना सामर्थ्य आंख में है। इसलिए भगवान के सामने आंख खुली रखकर दर्शन करें, भगवान का रूप देखे, श्रृंगार देखे, भगवान को देखे, नजर भर भर कर देखें। हमारे कवि ने कल्पना की, मन मंदिर में मैंने भोले, मन मंदिर में मैंने भोले तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा रखा है। आकर तेरे दर पे सबने शीश झुका रखा है, सबने शीश झुका रखा है। जीवन में महादेवा सब लोग करते सेवा, पार्वती संग में सोए, देखता मन डालोगे। जीवन में महादेवा सब लोग करते सेवा, पार्वती संग में सोए, देखता मन डालोगे। ध्यान दीजिए शब्दों पर। आशा लेकर जो कोई आवे, खाली हाथ न जावे, खाली हाथ न जावे। मन को जो भावे सब कुछ पावे, मन को जो भावे
पावे। हमारी योग्यता के योग्य देते हैं, उसको देव कहता है, और हमारी कोई योग्यता नहीं है तो भी देता रहता है, उनको महादेव कहते हैं। मन को जो क्या भस्मासुर के लायक योग्यता थी, दे दिया। क्या रावण है? और मांगे अनो देते हैं, उसको देव कहा है। हम कभी महादेव के पास कुछ मांगते नहीं है तो भी देता रहता है, वही महादेव है हमारा। हे शंकर जी, मन को जो भावे सब कुछ पावे। देता है उसको भोले भंडारी। देता है उसको भोले भंडारी। शिव को क्या प्रिय है? शिव को उदारता प्रिय है। शिव जी को हमारा शुद्ध भाव प्रिय है। आप ऐसा मानते हैं कि शिव जी को पुष्प प्रिय है, बिल्वपत्र प्रिय है, भोग प्रिय है? नहीं नहीं, उनकी भ्रकुटी मात्र से सब कुछ शंकर जी हम सबको देने वाले हैं। उसको क्या प्रिय? आपका शुद्ध पवित्र जीवन, आपका प्रेमाळ जीवन, उदारता से भरा हुआ जीवन, करुणा से भरा हुआ जीवन। शिव जी का सबसे बड़ा अभिषेक क्या है? जल का, गंगा जल का, दूध का है? किसकी दरिद्रता, किसी की निर्धनता, किसी का दुख दर्द देखकर आपके आंख में से जो आंसू टपक रहे हैं ना, वो मेरे महादेव का जलाभिषेक है, वो शिव जी का अभिषेक है। जीवन पर्यंत आप जल अभिषेक, दूधाभिषेक, फलों के रस का अभिषेक करते रहो, लेकिन जब तक आपके हृदय में और आपकी आंखों में करुणा नहीं झलकेगी, वहां तक कभी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। लालची लोग हैं, करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन शिव की पूजा करते करते शिव जैसे हमारे में गुण प्रकट होने चाहिए। जब तक हमारे हृदय में करुणा प्रकट नहीं, वहां तक कैसे हो सकता है? करुणा उनको प्रिय है, निर्दयता नहीं, दयावान उनको प्रिय है। आज मैंने देखा आपके गांव के नगर का थोड़ा सा भ्रमण किया, कितने पशुओं की कत्ल के लिए कितने पशु कट रहे हैं। ऐसी बाजार नगर में होनी चाहिए, ऐसी हत्या नगर में होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं लोग? दया धर्म का मूल है। और शिव महापुराण ग्रंथ में अभी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक श्लोक है, जो पशुओं की हत्या करते हैं, जो मांसाहार करते हैं, जो जीव जंतु खाते हैं, उनको जीते जीतो नहीं, मरने के बाद भी कभी उनको आनंद नहीं मिलने वाला, वो हमेशा दुखी 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 होता रहेगा। इसलिए कथा श्रवण करके और कुछ तो संकल्प नहीं कर सकते आप, लेकिन इतना जरूर संकल्प करें, मैं स्वयं शाकाहारी रहूंगा, और मेरे जीवन परिचय में, मेरी जीवन यात्रा में जो मिलेंगे उनको मैं शुद्ध शाकाहारी बनने का मंत्र प्रदान करूंगा। इतना तो करें हम, इतना तो करें। शिव की दुनिया सबसे अलग, सबसे जुदी है। शिव को समझना, समझाना, नाम दम देवा भी जानते, कोई देवता भी शिव जी के बारे में समझा नहीं सकते। मैं क्या समझाऊं आपको? ये शिव है। इसलिए शिव पूजा हमारे जीवन का निर्माण करना है। बस हमारी आंखों तलसती रहें, अखियां ढूंढे तुझे भगवान, बस हमारी आंख गगन में अगन में